व्हाट्सअप गाइस, ट्रॉफी चोर नकवी, इंडिया की जीत पर पाकिस्तान की नई बेइज्जती। एशिया कप के ऊपर एक और मजेदार आर्जुनक की वीडियो है। भैया बेइज्जती पे बेइज्जती होती जा रही है। ढीठ लोग इतने हैं कि तुम कुछ भी कर लेना, आई विल हैंडल। कुछ करा ही नहीं उन्होंने। 1 2 3 गो। एशिया कप फाइनल के बाद सूर्य कुमार यादव ने जितना पैसा हमारी आर्मी को डोनेट किया है ना, उतने पैसे में तो पूरा पाकिस्तान 6 महीने का निवाला अरेंज कर सकता है। मतलब 1947 में कुछ लोगों को भीख में दोबारा बोल दे। आज तक उसे चलाने के लिए इन्होंने भीख ही मांगी। अब ट्रॉफी भी इनको भीख में मिलती नहीं, इसलिए इन्होंने सोचा कि उसको भी चोरी कर ले, चुरा लो। कल भी हमने कहा था, आज फिर से कह रहे हैं कि इनकी हैसियत हमसे नजरें मिलाने की नहीं है, लेकिन इनको हमसे हाथ मिलाना है। लेकिन जेब कतरों को अगर आप बड़ा स्टेज दे दो, तब भी वो वही करते हैं जो कल पीसीबी के चेयरमैन नकवी ने किया। मैं हमेशा सही शब्दों के चुनाव के बारे में सोचता हूँ, लेकिन ऐसा आदमी जो ट्रॉफी को ही अपने होटल ले गया हो, ऐसे आदमी को जेब कतरा ना कहूँ तो क्या कहूँ। अरे ट्रॉफी चोर नकवी एक अच्छा विनर नहीं तो कम से कम एक अच्छा लूजर तो बन ही जाते आप लोग। एक हारी हुई कौम का चेहरा कैसा होता है वो मोहसिन नकवी ने पूरी दुनिया को दिखाई दिया। ना आपकी टीम ग्राउंड पर इंडिया को हरा पाई, ना आपका प्रोपेगेंडा ग्राउंड के बाहर इंडिया को नीचा दिखा पाया। और आपकी आर्म्ड फोर्सेस के तो प्रॉपर वीडियोस हमारे पास हैं। वो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनें अभी भी इंडियन आर्मी के पास रखी हुई है। वो 11-0 के उड़े हुए एयर बेसिस के मोटे सुराख अभी भी हम आपकी आर्म्ड फोर्सेस को चौड़ी करके दिखाते रहते हैं। तो इस आदमी ने सोचा कि चलो टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं देते। अपनी खोखली ईगो के चलते इस आदमी ने एमिरेट्स बोर्ड के ऑफिशियल्स की नजरें भी झुकवा दी। फैक्ट ये है कि वो ट्रॉफी मोहसिन नकवी की नहीं है, न थी। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि मोहसिन नकवी इंडिया की जीत के बाद ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले गए। किसी ने सही कहा था कि अ डे विदाउट इंसल्ट इज अ डे वेस्टेड फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले तो ट्रॉफी मोहसिन नकवी की खुद की नहीं थी, वो एक एसोसिएशन की थी जो एक टूर्नामेंट करा रहा था। ये आदमी सिर्फ उस एसोसिएशन का एक हिस्सा था। कायदे से टीम इंडिया की जीत के बाद ये ट्रॉफी भी उस एसोसिएशन की नहीं रह गई थी, बल्कि विनिंग टीम यानी इंडिया की हो चुकी थी। इस ट्रॉफी के लिए एशिया की तमाम क्रिकेट टीमें लड़ी थी। अब ये विनिंग टीम का राइट था, उनका डिसीजन था कि वो किससे ट्रॉफी ले, लेकिन इस आदमी की ईगो इतनी ज्यादा थी कि इसी को ट्रॉफी देनी है। जब इंडियन टीम नहीं मानी तो भगोड़ों की कौम का ये सरदार ट्रॉफी लेकर होटल गया। मैं पूछता हूँ क्या राइट था बे तुम्हारा ट्रॉफी लेकर जाने का? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और ये किस किस्म के आदमी है इसका अंदाजा भी इसी बात से लगाइए कि पूरे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान ये आदमी अपनी फेक स्माइल के साथ वहां खड़ा रहा। इसको इंडियन टीम के किसी प्लेयर ने कोई भाव नहीं दिया। तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, शिवम दुबे स्पॉन्सर से अपनी अवार्ड्स लेने जब वहां पहुंचे, किसी ने उसको भाव नहीं देखा दिया। तक बताइए, थोड़ी सी भी गैरत अगर इनमें होती तो ये वहीं अपनी कब्र खोदकर उसमें कूद जाता, लेकिन यार कोई खड़ा रहा। टीम ने बिना ट्रॉफी के चैंपियंस पोडियम पर अपना सेलिब्रेशन किया। इतना ही नहीं, इंडियन टीम के सभी प्लेयर्स ने एक ट्रॉफी इमोजी के साथ अपनी फोटो शेयर की। ये उस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स और साथ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए भी शर्म करने वाली बात थी। अब इस बात को लेकर बीसीसीआई आईसीसी के पास जाने वाला है। In the next conference, we are going to launch a very serious and very strong protest against the act of the ACC chairperson. आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट गेम डिस्प्यूट को लेकर काफी क्लियर है। उनके रूल्स में ये लिखा हुआ है कि अगर मैच के बाद के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को कोई बाधित करता है या उसे पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करता है तो ये उस रूल का उल्लंघन है। अगर कोई प्लेयर, अधिकारी या स्टाफ मेंबर क्रिकेट की गरिमा और सम्मान को गिराने और नुकसान पहुंचाने का काम करता है तो उसे भी कोड ऑफ कंडक्ट का दोषी माना जा सकता है। In the next ICC meeting that will take place in November against the Asian Cricket Council chief Mohsin Naqvi, who walked away with the Asia Cup trophy. This person, Mohsin Naqvi, who is also the Interior Minister of Pakistan, had the temerity to walk away with the trophy. Now, Mohsin Naqvi and his people बेशरम आदमी है। क्यों नहीं रोका? But look at that expression, not कोई just वो on नहीं Surya कर Kumar सकता ना वहाँ Yadav's पर। face, but entire team India. That jubilation, that excitement, you can never take that away from team India. कायदे से इस आदमी को न तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहने का कोई हक है और न ही पीसीबी के चेयरमैन होने का कोई हक। हक से याद आया, हक तो खैर इनके पूरे देश को भी नहीं है इस धरती पे रहने का, लेकिन जमीन का एक टुकड़ा भीख में मिल गया तो एंजॉय कर रहे हैं। पर यार कुछ तो अपनी उम्र का इनको लिहाज करना था। बूढ़ी हड्डियों के साथ ट्रॉफी लेकर भागे हैं ये ट्रॉफी चोर। मैं तो कहता हूँ अब कोई भी पाकिस्तानी कभी भी लाइफ में, फ्यूचर में आपसे बहस करने आए तो उसको आपको हमेशा यही जवाब देना है कि भाग ट्रॉफी चोर से हम बात नहीं करते। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। मोहसिन नकवी को तो शुक्र मनाना चाहिए कि इस गेम में कोहली और रोहित नहीं थे, वरना ग्राउंड पर क्या करते। कोट पैंट पहनकर मोहसिन नकवी पोडियम पर खड़ा रह गया और वहां इंडियन फैंस ने भर भर कर इसी के सामने इसको गालियां दी। इस जाहिल इंसान की वजह से वो आधा % पाकिस्तानी आबादी की भी नजरें झुक गई जिनमें थोड़ी बहुत शर्म बची थी। अच्छा, किसी में नहीं शर्म, आधे % में थी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस बेइज्जती के बाद भी इनकी मीडिया ये दिखाने में लगी हुई कि हमने इंडिया को ट्रॉफी नहीं लेनी थी। अरे बेगैर तो तुम लोग मैच हारे हो, ट्रॉफी से फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्ड्स में यही लिखा जाएगा कि इंडिया ने लगातार तुमको 3 बार
पेलो इंडिया योजना के तहत पेला है और एशिया कप के फाइनल में भी तुमको हरा दिया। लेकिन मुद्दे से डाइवर्ट होकर डिल्यूजन में जीने की इनकी पुरानी आदत है। मैच हारने के बाद बहुत देर तक पाकिस्तानी टीम अपनी ड्रेसिंग रूम से बाहर तक नहीं निकली। कमजोर लोगों की यही निशानी होती है, जो अपनी जिल्लत को सह नहीं पाते। इससे अच्छा तो यही होता कि कम से कम इस एशिया कप का बॉयकॉट ही कर देते ये लोग। इनकी टीम के बाहर निकलते ही पूरे स्टेडियम ने जैसा इनका स्वागत किया, उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। उससे ज़्यादा वायरल लेकिन पाकिस्तानियों का रिएक्शन हो रहा है। अरे भैया, और ये लोग जो रोते हुए निकल रहे हैं ना स्टेडियम से, इस जिल्लत के हकदार हैं ये लोग। ये जो आंसू इन भाई साहब के चेहरे से निकल रहे हैं, वो ये बता रहा है कि ये लोग किस कदर तक अंदर से टूटे हुए हैं, जो एक हार भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिन्हें खुद के गेम पे नहीं, कुदरत के निज़ाम पे ज़्यादा भरोसा। इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, जहां भाई ने खुद ये बात मान ली। क्या हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। सोचिए, क्रिकेट ही इनके मुल्क में थोड़ी बहुत खुशी लाता था, वहां भी नकवी जैसे आदमी की वजह से इनकी टीम बैन होने की कगार पर खड़ी है। पाकिस्तान ने फाइनल में अच्छी फाइट दी, लेकिन इस आदमी ने न सिर्फ अपनी टीम बल्कि अपने मुल्क की भी नाक कटवाई। तो आपने 6 दिनों का पंगा लिया, अब हमें ये सुनना पड़ेगा। कितने सुकून से सोएगा भाई आज, कितनी आराम से नींद आएगी यार, उसने मैच जितवाया और पाकिस्तान से मैच जितवाया। ये जो बंदा कह रहा है, ये पाकिस्तानी कौम के टूटे हुए हौसलों को बताता है। सिर्फ भारत से इनकी नफरत ने इनको आज फिर से वहां खड़ा कर दिया है जहां दुनिया इनको चिढ़ा रही है। अरे भाई, टाइम बर्बाद किया है। इसके बावजूद मोहसिन नकवी ने सिर्फ रनर अप के अवार्ड और चेक अपनी टीम के कप्तानों प्लेयर्स को दिए। वहां भी इस आदमी के चेहरे की स्माइल बता रही है कि अब्बू जान से 3 बार पिटने के बाद कितना भरा हुआ है ये आदमी। मार क्यों नहीं जाते हम इनके मैच में, क्यों देखूंगा, मुझे नहीं देखना इनका मैच। पहले अच्छा हुआ दोस्तों की मैच लाइव दिखाया जा रहा था और ट्रॉफी चोर नकवी सबके सामने एक्सपोज हुआ, वरना ये सिंघाड़ी की शक्ल वाला इंसान इस नल्ले डकरीदी के साथ, चोरी वाली ट्रॉफी के साथ रैली निकाल लेता कहां, पाकिस्तान में, और ये अनाउंस करता कि इंडिया को हराकर हम जीते हैं भाईजान। वेल, इन ट्रॉफी चोरों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो, टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट बिंदास लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ये तभी इस चीज के खिलाफ है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो, है ना? क्यों? कुछ नहीं चाहते कि रिकॉर्ड हो, ऑन पेपर कुछ नहीं चाहते, ट्रॉफी लेके भाग गया बेशर्म आदमी। अच्छा हुआ लाइव है ये, वरना ये तो कर देते। वो तो तैयार बैठे थे शाहिद अफरीदी कि बस ट्रॉफी आ जाए, चाहे चोरी करके, ऐसे रैली निकाल दूंगा वहाँ पे कि हम जीते हैं। किस देश में रह रहे हैं, ये किस वहम में रह रहे हैं, ये समझ नहीं आता। ये देश ही क्यों है, रह नहीं रहे, ये क्यों है? भाई साहब, वो सही था, क्या बोलते हैं, इनके अगेंस्ट इनको तो कुछ बैन लगना चाहिए, कुछ मतलब साल भर का। लेकिन फिर वही वाली बात आती है, कमाई का साधन भी तो यही है। नहीं, साधन तो क्या ही है, कुछ परसेंटेज देता है। मैं कहूँ बैन करो इसको, इस देश पे बैन लगाओ, या फिर इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मोहसिन नकवी को। तो ये तो कुछ दिन के लिए इलेक्ट होते हैं, फिर चले जाएंगे, फिर कोई और चेयरमैन बन जाता है। लेकिन मतलब वो मुझे तो यहाँ पता नहीं क्यों, मुझे तो सोनम कपूर का फेस याद आया। कोई इतना जाहिल गवार, क्या था, कोई इतना गवार कैसे हो सकता है, ऐसे कॉन्फिडेंस और स्माइल। भाई सच में, मतलब इतना अगर कोई किसी बारे में कहता है ना, बंदा हट जाए वहां से। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि हाँ, वो टीम नहीं लेनी चाहती, मैं हट जाता हूँ। वो टीम आराम से हाथ में दे, ठीक है, तो भैया रो न, मैं तो नहीं हटूंगा, जिद्दी मैं तो। अबे यार, बिल्कुल, मतलब ये उस दिन ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था देख के, इस आदमी की शक्ल देख के, कि भाई पाकिस्तान सच में ढीठ है, ढीठ है, ढीठ। सुधरेगा नहीं, कुछ कर लो, सुधरना चाहता भी नहीं है वो अपनी जिंदगी में मस्त है, रहो मस्त। लेकिन तुम मस्त और बेइज्जती में बहुत फर्क होता है। मस्त रह के भी बेइज्जती होती है, तो ये खुश है। इनकी जितनी बेइज्जती होती है, इनको लगता है कि चल मेरा नाम तो आ रहा है कहीं ना कहीं। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।